Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study chapter 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि पौधों और पशुओं में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, हमारे 2023 और 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 7 है और जो पहले जो हमारा पिछला पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 11 था। तो हम अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये हमारा चैप्टर कौन सा है, 7 है। ठीक, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, तो कि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जल्दी जल्दी वो पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। हमें पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की, पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है जीने के लिए। तो उसको इन सब चीजों को बॉडी के अलग पार्टों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। उसी तरह से एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट फ्रॉम द वेयर दे कैन बी रिमूवल। और जो हमारे जो वेस्ट होते हैं, जो पार्ट से निकाले जाते हैं, उसको भी ट्रांसपोर्ट करके रिमूव किया जाता है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हाउ हैव यू वंडर्ड हाउ दिस ऑल दिस इज द अचीव? लुक एट द 11.11 जो हमारा दे रखा है उसमें फिगर में, डायग्राम में। डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल नीड लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द प्लांट एंड द एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिखा रखा है, तो इसके अंदर ये है, तो इसमें दिखा रखा है ये हमारा हार्ट है और ये ब्लू कलर से यानी कि विंस है, और जो रेड कलर की दिखा रखी है यहाँ पे ये है आर्टरी। ठीक, तो इसके थ्रू आज हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस का, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स यानी कि संचार प्रणाली कैसे होती है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो फर्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सर्कुलेशन, संचार, और सिस्टम प्रणाली। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है ब्लड। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन वी गेट ए कट ऑन यूर बॉडी। हम देखते हैं कि जब भी हमारा कोई बॉडी का पार्ट से यानी कि कट हो जाता है तो उसमें से खून आना स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी खून बहना स्टार्ट हो जाता है, खून बाहर निकलता है, तो ये क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड क्या होता है, इज द फ्लूइड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। ये तरल होता है ये बिल्कुल, तो ये किसमें फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना खाया होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो ब्लड के अंदर मिक्स होके और स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के अदर पार्ट तक जाता है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल ऑफ द बॉडी। और ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी पहुंचाता है लंग्स से लेके और शरीर की जो सेल्स वगैरह बॉडी के अंदर होते हैं उन सभी के अंदर। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये ट्रांसपोर्ट करता है जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकालता है उसको भी। तो हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? तो ब्लड जो सब्सटेंसेज होते हैं इनको कैसे कैरी करता है? और ब्लड इज ए लिक्विड विच हैज सेल इन वेरियस काइंड सस्पेंड इन इट। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड? यानी कि जो ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? तो ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो उसके कारण जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। अब देखो हमारे जो ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड द आरबीसी। आरबीसी मीन्स इन फुल फॉर्म क्या होगी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट इनटू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट, जो ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अदर पार्ट तक। ठीक, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर वगैरह के अंदर, हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर्स रेड, यानी कि जो ब्लड का कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, लाल। अब नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं। इसको हम सफेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या काम होता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड
में एंटर आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह एंटर कर जाते हैं तो उससे इसके अंदर लड़ने की क्षमता होती है। या आप यूँ भी कह सकते हो इसमें कि ये फाइटिंग ऑफ द डिजीज, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। डिजीज मीन्स होता है रोग, ठीक। बूजो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग इन द गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड। अब बूजो कहती है कि मैं गेम खेल रही थी तो उस टाइम यानी कि मेरे घुटने पर चोट लग गई, तो ब्लड कम आउट यानी कि खून आ गया, ठीक है, जो कट हुआ था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसने नोटिस किया है कि जहां से खून आया था वो खून आना बंद हो गया और एक डार्क रेड कलर का कोट यानी कि थक्का लग गया, ठीक, प्लग द कट, जहाँ पे कट हुआ था। तो बूजो वाज पजल अबाउट दी, तो बूजो ने सोचा ये कैसे हुआ इसने। तो ये देखो ये थक्का लगना कैसे होता है, जो हमारी थर्ड टाइप्स होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी मैंने बताई थी कि 3 टाइप की हमारी जो सेल्स होती है ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी तो रेड कलर्स होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर्स, यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। थर्ड होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जब हमारा खून बहता है, हमारी चोट वगैरह लग जाती है तो खून बहता है, तो उसके बाद आप देखते हो थोड़ी देर बाद जैसे हम उस चोट लगे हुए भाग को हाथ से दबा लेते हैं या उस पर बैंडेज वगैरह कर देते हो तो खून रुकना बंद हो जाता है। तो उसमें मेन रोल होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लोटिंग कर देती है। इसमें द क्लोट इज फॉर्म्ड, यानी कि जो क्लोटिंग का काम करते हैं, तो क्लोट कब बनती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ द सेल इन द ब्लड, यानी कि जो दूसरी टाइप की जो सेल होती है ब्लड के अंदर वो कौन सी होती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके कारण क्या होती है, क्लोटिंग होती है, यानी कि क्लोट बनाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड मीन्स रक्त और वेसल्स मीन्स वाहिकाएं, ठीक है, यानी कि जिसमें से ब्लड जाता है। तो देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी, ये डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल होती है हमारी बॉडी के अंदर। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स, जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं कि फ्रेश सप्लाई ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होती है, बॉडी रेस्ट हो जाती है। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम the cell. The blood has to go back to the heart and transfer to the lungs and removal of the carbon dioxide. देखो जो ब्लड पिक ऑफ द वेस्ट मटेरियल, कि ब्लड क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी पिकअप कर लेता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो भी डाइजेस्टिव फूड वगैरह ये भी मिक्सअप हो जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो मिक्स हो जाता है। तो उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल जैसे सांस लेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CO ऑक्सीजन दोनों जाएगी, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि CO2 होती है, वो क्या होती है हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होती है, तो वो भी उसके अंदर मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर। तो जो ब्लड हैज गो बैक टू द हार्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड टू द लंग्स, जो ब्लड क्या करता है, गो बैक यानी कि वापस जाता है लंग्स के पास, ठीक है, हार्ट से ट्रांसफर होकर लंग्स के पास वापस जाता है, रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि लंग्स के पास जाता है ब्लड, तो हम सांस लेंगे तो फिर हम सांस छोड़ेंगे, तो सांस छोड़ने पर क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो यानी कि जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वो भी बाहर निकल जाती है, तो उसके अंदर कोई और ऑक्सीजन बच जाती है, ठीक, इसके अंदर। तो इसमें 2 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आर्टरी क्या करती है, आर्टरीज कैरी रिच ऑक्सीजन ब्लड, ठीक, आर्टरी के अंदर केवल जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो हार्ट से लेके और जो बॉडी के अदर पार्ट होते हैं वहां तक पहुंचाती है, ठीक। सिंस द ब्लड फ्लो इन द रैपिडली, जब ब्लड जल्दी से यानी कि रैपिडली जल्दी से फ्लो होता है, एंड द हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, आर्टरी की जो थिक इलास्टिक वॉल होती है, ठीक। अब इसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी, एक्टिविटी के अंदर बता रखा है कि आप इस तरह से यानी कि आप प्लेस द मिडिल एंड द इंडेक्स फिगर योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड योर लेफ्ट हैंड, यानी कि आप अपना राइट हैंड को जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, राइट हैंड के अंदर राइट हैंड को ऐसे करके और अपनी जो कलाई को यहाँ से जो अपना लेफ्ट हैंड से उसमें 2 उंगलियां रख के और उसको महसूस करके देखो, यानी फील करके देखो कि आपको यहाँ पे क्या फील हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, पल्स होती है, ठीक है। तो पल्स के अंदर यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता रहता है तो वहां पे आपको धड़कने की आवाज सुनाई देगी। तो आप उसको क्या करो, नोट करो कि 1 मिनट के अंदर कितनी टाइम्स वहां पे ये नब्ज धड़क रही है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको लिखो, फिर 2-3 मिनट बाद फिर स्टॉप होके फिर उसको नोट करो, फिर कंटिन्यू 2 मिनट तक उसको नोट करो। फिर इस तरह से नोट करके आप लिखो और फिर उसके उसी तरह से आप अपने
फ्रेंड्स वगैरह को भी कह के और आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो कि आपकी फ्रेंड्स की कितनी देर तक धड़क रही है और आपकी कितनी देर तक धड़क रही है। ठीक है, फिर जैसे ये आपकी यहाँ पे टेबल दे रखी है, तो यहाँ पे टेबल में आप अपने फ्रेंड्स का अपना नाम लिख के और यहाँ पे जो पल्स पर मिनट यानी कि 1 मिनट में कितनी देर तक धड़की ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक, एक्टिविटी में ये बता रखा आपका। अब देखो जो पल्स यानी कि थ्रम्बलिंग इज द कॉल द पल्स, यानी कि जो धड़क रही है वो क्या है, पल्स है। ठीक है, पल्स मीन्स यानी कि जो नाड़ी। इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरी, काउंट द नंबर ऑफ द पल्स बीट इन 1 मिनट। इसके अंदर क्या होता है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी में से, ठीक है, आर्टरी से, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ द पल्स बीट यानी कि 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ पल्स बीट होती है ये आपको नोट करनी है। पल्स रेट क्या कहलाती है, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट, पल्स रेट इज कॉल्ड पल्स रेट, यानी कि नंबर ऑफ बीट यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़की, तो वो क्या कहलाती है, पल्स रेट कहलाती है। जो रिजल्टिंग है पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स आर पर मिनट, यानी कि जो यूजुअली जो नॉर्मली जो पल्स रेट है वो 72 से और 80 के बीच में धड़कती है 1 मिनट में। ठीक, ये आपकी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट आता है विंस। विंस यानी कि नस। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich oxygen from the all part of the body back to the heart। यानी कि veins क्या करती है, veins के अंदर veins वो vessels है जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके जाती है। ठीक है, आर्टरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करती है और veins CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को फ्लो करती है बॉडी के पार्ट से, यानी कि वापस लेके आती है बॉडी बैक टू द हार्ट, बॉडी के पार्ट से और हार्ट तक लेके आती है उसको। The veins have thin wall, जो thin wall होती है, there are wall present in veins, इसके अंदर wall present होते हैं, which allow blood to flow only towards the heart, जो allow करते हैं blood को बहने में यानी कि heart के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर शो कर रखा है आपका यहाँ पे सर्कुलेशन का। देखो यहाँ पे ये आपके लंग्स है। ठीक है, आप जब ब्रीथिंग वगैरह करते हो तो इसके अंदर सांस लेते हैं तो हम CO2 और ऑक्सीजन दोनों मिक्स ले लेते हैं। फिर इसके अंदर ये पल्मरी वेन्स है। ठीक, तो यहाँ से लंग्स से और जो ब्लड आता है यहाँ पे, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ और CO2 दोनों के साथ में मिक्सअप आता है। ठीक, तो पल्मरी वेन्स के अंदर आएगा, पल्मरी वेन्स से यहाँ पे फिर ये हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट के अंदर क्या होगी, पंपिंग होगी यहाँ पे ब्लड की। तो इसके अंदर जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा तो ये यहाँ पे जाके और इसके अंदर कैपिलरी से जाएगा। कैपिलरी क्या है, कैपिलरी वेन्स और आर्टरी को कनेक्ट करती है, ये कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों को कनेक्ट करती है, तो यहाँ से फिर इसके अंदर ब्लड जाके और ये वेन्स के अंदर चला जाएगा। अब जो वेन्स क्या करेगा, ये हमारी ये कोशिकाएं होगी। ठीक है, तो कोशिका के अंदर पूरा ब्लड जो बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंच गया कोशिका के थ्रू, इससे जो कनेक्ट होगा ये, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो वेन्स के अंदर चला जाएगा और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो बॉडी के सभी पार्ट में चला जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो वेन्स के अंदर जाके वेन्स वापस क्या करेगी, इसको हार्ट के थ्रू यहाँ पे ले जाकर पल्मरी आर्टरी तक ले जाएगी, यानी कि पल्मरी आर्टरी में यानी कि फेफड़ा धमनी, इसके अंदर पल्मरी आर्टरी से लेकर दोबारा यहाँ पे लंग्स के पास जाएगी। तो लंग्स क्या करेगा, फिर हम जब सांस लेंगे तो लंग्स सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो जो वेन्स जो ब्लड लेके आई थी उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन बच जाएगी। फिर ये इसको वापस इस तरह से पल्मरी वेन से और इस तरह से ये सर्कुलेशन सिस्टम ये चलता रहता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता रहता है। डू यू सी द आर्टरी डिवाइड इनटू द स्मॉलर वेसल्स। हम देखते हैं जो आर्टरी है वो स्मॉलर वेसल के अंदर डिवाइड होती है। ऑन द रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। इनकी जो डिवाइडेड इसी के बारे में बता रही है, ये कैपिलरी के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो आर्टरी होती है थिन वेसल्स के अंदर ये डिवाइडेड हो गई, ये कहलाती है कैपिलरी। ठीक है, तो ये क्या होती है, कनेक्ट होती है वेन से और आर्टरी के अंदर, और ये फिर क्या करती है, कैपिलरी के अंदर ब्लड आता है तो बॉडी के अदर पार्ट जो टिश्यू वगैरह होती है वहां तक उसके अंदर ये ट्यूब ब्लड को पहुंचा देती है। ठीक, इसके अंदर ये द कैपिलरी ज्वाइन अप टू द फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। जो कैपिलरी होती है ज्वाइंट होती है वेन से, जो एम्प्टी होती है इनटू हार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट।
हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, विच बीट कंटिन्यूसली यानी कि लगातार धड़कता रहता है, पंप फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ब्लड, ये कि पंप के थ्रू जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, पंपिंग करता है ब्लड को, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद, ये अदर सब्सटेंस को भी कैरी करता है खून के साथ साथ। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर द ईयर विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप वन नॉन स्टॉप, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अभी पता है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक पंप यानी कि सालों तक काम करता रहता है बगैर रुके हुए, उसी तरह हमारा दिल भी है, यानी कि कभी नहीं रुकता, हमेशा काम करता रहता है, यानी कि पंपिंग करता रहता है। तो ये कैसे काम करता है, कभी भी ये बंद नहीं होता, तो हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप साइडली टाइट टुवर्ड्स टू द लेफ्ट, ठीक है। जो हार्ट है वो हमारे चेस्ट कैविटी यानी कि हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इसके अंदर आप इसको अपने हाथ यानी कि फिंगर से टच करके महसूस करके देख सकते हो। मेक योर विस्ट, ठीक है, हार्ट है ये अपनी मुट्ठी की शेप का होता है। योर हार्ट इज रफली साइज इन योर फिस्ट, यानी कि रफली जो हमारी मुट्ठी की जो रफ होता है, हार्ट रफ मुट्ठी के साइज की तरह हार्ट रफली होता है। What will happen if the blood reach in the oxygen and the blood reach in the carbon dioxide mix in each other? क्या होगा जब अगर खून के अंदर ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगी। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, क्या अवॉइड वगैरह होगा। तो इसमें देखो तो हार्ट है, हार्ट के हमारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। तो 2 चैम्बर अपर और 2 चैम्बर लोअर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में बता देती हूँ आपको कि हमारा हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हार्ट है, तो हार्ट के अंदर ये 4 चैम्बर है। यहाँ पे देखो, एक ये है अपर चैम्बर, राइट आर्टियम, और ये लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। तो ये 2 अपर चैम्बर है और ये 2 क्या है, लोअर चैम्बर है। तो लोअर चैम्बर जो राइट साइड में है, तो एक राइट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला है लेफ्ट आर्टियम और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इसके अंदर तो ये 2 अपर हो गए और 2 ये क्या हो गए, लोअर हो गए इसके अंदर। यहाँ पे तरह से द 2 अपर चैम्बर्स आर द कॉल द आर्टिया, यानी कि 2 अपर चैम्बर होते हैं उसको क्या कहेंगे, आर्टिया कहते हैं, ठीक है। और जो सिंगल एक, जैसे मैंने बताया अभी लेफ्ट और राइट आर्टियम, तो यानी कि जो सिंगुलर होगा उसको आर्टियम कहेंगे। उसी तरह 2 लोअर चैम्बर हो गए उसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जो पार्टीशन होता है बिटवीन चैम्बर हेल्प टू अवॉइड, यानी दोनों चैम्बर के बीच में जो पार्शिएशन होता है जो हेल्प करता है अवॉइड मिक्सिंग अप द ब्लड विच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है, दोनों चैम्बरों को यानी कि सेपरेट करता है, अलग करता है, ताकि उसके अंदर जो ब्लड है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो मिक्स होता है उन दोनों को अलग करता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में कि जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से, राइट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि राइट पल्मरी वेन से आता है, फिर आर्टरी के अंदर जाता है, आर्टरी से फिर कैपिलरी के अंदर जाएगा, कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो शरीर के पार्ट तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जो बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो विंस ले लेती है, और विंस फिर दोबारा से हार्ट से होते हुए यहाँ पे पल्मरी आर्टरी से होके और लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। फिर लंग्स से फिर वो क्या करता है, CO2 बाहर निकाल देते हैं, और फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड इस तरह से फ्लो होके फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये पूरा चलता रहता है, ठीक है। यही बता रहा है कि द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इज द पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से फिर लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि चलता रहता है, पंपिंग होता रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन, ठीक है। जो वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ द मसल्स, जो वॉल है हार्ट की चैम्बर्स की वो मसल से बनी होती है। तो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और रिलैक्स होती है रिथमेटिकली, ठीक है। तो दिस रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन फ्लो बाय द रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। ये कब होता है, यानी कि जो हार्ट बीट होती है। रिमेंबर दैट द हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट होती है वो हर मोमेंट के अंदर कंटिन्यू, यानी कि अपने जीवन के अंदर जो हमारी लाइफ है हर मोमेंट के अंदर होती रहती है।
इफ यू प्लेस आवर हैंड, अगर हम अपना हाथ लेफ्ट साइड की तरफ हम चेस्ट पे रखेंगे तो हम फील करेंगे हार्ट बीट को। उसी तरह से डॉक्टर होता है वो हमारी हार्ट बीट को जो मापता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट्स मापता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होता है, उससे सुनता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप होता है जिसे हम हार्ट बीट को सुनते हैं। डॉक्टर यूज करता है स्टेथोस्कोप को। एक डिवाइस होती है जो एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की जो साउंड होती है उसको एम्पलीफाई करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस दैट कैरी ए सेंसिटिव डायफ्राम and 2 earpiece and a tube joint of the part. Doctor can the clue about the condition of your heart। देखो यहाँ पे ये दिखा रखा स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये इसके अंदर 2 ईयर पीस होते हैं, इसको वो ईयर में लगाता है, और एक ये जो रबड़ की ट्यूब होती है, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या होता है, ये एक चेस्ट पीस होता है। चेस्ट पीस यानी कि इसको वो हमारी चेस्ट पे या हार्ट पे लगाता है, और फिर ये ईयर में लगा के, और फिर वो महसूस करता है, सुनता है, सॉरी महसूस नहीं करता, उससे उसे हार्ट बीट सुनाई देती है, ठीक है। तो हार्ट बीट सुनकर और फिर हमारे हार्ट की कंडीशन को बताता है कि जो हमारी हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है और कितनी स्लो चल रही है, इस तरह से। लेट अस द कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल द साउंड। उसी तरह से हम एक स्टेथोस्कोप एक मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट दे रखा, आप कर सकते हो घर में। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक फनल ली 6 to 7 सेंटीमीटर की, ठीक, डायमीटर की। तो यहाँ पे इसकी एक रबर ट्यूब ली, इसको रबर ट्यूब से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ये इसके इनकी स्टैम्प बन गई जो रबर ट्यूब की है। और जो फनल है, जो इसके अंदर, जो फनल के अंदर यहाँ पे हमने एक फिक्स कर दिया टाइटली एक रबर बैंड, ठीक। इसके अंदर रबर बैंड टाइटली फिक्स कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया। तो इसको हम ईयर में लगा के और यहाँ पे अपनी चेस्ट पे हम लगा के और हार्ट बीट को सुन सकते हैं, ठीक। ये स्टेथोस्कोप की तरह के हम मॉडल बना सकते हैं। ये हमारा क्या था, एक एक्टिविटी थी। इस तरह से आप करके, और आप रनिंग करने के बाद आपकी हार्ट बीट क्या रहती है आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो। उसी तरह आपकी नॉर्मल क्या है, इस तरह से हर 4-5 मिनट के बाद आप रनिंग वगैरह के लिए, एक्सरसाइज वगैरह से अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हो, ठीक है। और सुनकर इस तरह से नोट कर सकते हो, ये दे रखा था, ठीक। नेक्स्ट, इसमें बूजो वंडर इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। कि बूजो आश्चर्य देखिए, जो स्पंजेस रहते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स होते हैं, हाइड्रा स्पंजेस, तो आल्सो हैव ब्लड। एनिमल्स स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एनिमल्स होते हैं स्पंजेस और हाइड्रा के अंदर, तो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। जो वाटर होता है उसी के अंदर रहते हैं, तो इसमें फूड और ऑक्सीजन एज इट एंटायर देयर बॉडी, जो इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है, ठीक। जब वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ई मूव आउट, ठीक। वाटर के थ्रू ही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकालते रहते हैं ये। These animals not need circulatory fluid like blood। यानी कि इन एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो इनके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड जो ब्लड है उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमारा जो वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट, तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन करना, यानी कि त्यागना, बाहर निकालना, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर कैसे बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन कैसे होता है। अब जो हम सांस लेते हैं यानी कि ब्रीथिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते हैं। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, लेकिन जो CO2 होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो वो क्या है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, हमारे लिए भी। और जो एनिमल्स वगैरह, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सक्रीशन हो गया। यानी कि उस तरह से हम इसमें एक्सक्रीशन का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है उनको भी कैसे निकालते हैं। तो उसको हम किसके थ्रू, यानी कि ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से हम जो खाना वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टिव फूड होता है, तो उसको भी रिमूव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इनकी इगेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो बॉडी के अंदर जो भी खाना वगैरह खाते हैं, तो जो यूजफुल होता है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो रिमूव होता है।
तो व्हेन आवर सेल परफॉर्म दैट फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, दीज आर द टॉक्सिक, हैंस नीड टू बी द रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो ये हमारे लिए टॉक्सिक मीन्स यानी कि जहरीला या हानिकारक वगैरह, तो इसको हमें बाहर निकालना जरूर होता है, तो इसको बाहर निकालने की हमें जरूरत पड़ती है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है, इनके एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं सेल्स वगैरह के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर, तो उसको रिमूवल करना ये एक्सक्रीशन कहलाता है। द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के अंदर वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स अंदर यानी कि इंसान के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, तो जब वेस्ट विच इज द प्रेजेंट इन द ब्लड हैज द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, हैज कैन दिस बी डन, a mechanism to filter the blood is required, this is done by the blood capillary in the किडनी। ठीक है, जो वेस्ट होता है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो बॉडी से हम रिमूव कर देते हैं। उस तरह से जो एक मैकेनिज्म होता है, यानी कि ब्लड को एक फिल्टर की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिल्टर की जरूरत होती है। जो फिल्टर होता है ब्लड का, यानी कि ब्लड कैपिलरी के थ्रू, वो किस में होता है, किडनी के अंदर। तो व्हेन द ब्लड रीच द 2 किडनी, यानी कि ब्लड जब हमारी किडनी के पास होता है, हमारे अंदर कितनी किडनियां होती है बॉडी के अंदर, 2 किडनी होती है, तो कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो जब किडनी के पास ब्लड जाता है तो उसमें यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो तो ब्लड के अंदर वापस चला जाता है। और जो वेस्ट डिजोल होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल से होते हैं, वो वाटर डिजोल इन द वाटर आर रिमूव इन द यूरिन, यानी वाटर के अंदर डिजोल हो जाते हैं और वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिन से नहीं, जो हम टॉयलेट वगैरह करते हैं उस तरह से। तो फ्रॉम द किडनी, किडनी से फिर किस में, किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूनरी ब्लैडर, जो यूरिन होता है वो यूनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है, और फिर यूनरी ब्लैडर्स के थ्रू वो किस में चला जाता है, यूटेरस में। देखो ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे इसके अंदर, इसमें समझा देती हूँ आपको। ये हमारी 2 किडनी होती है। ठीक है, तो जो भी ब्लड वगैरह आता है तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल आता है इसमें आता है, तो जो वेस्ट मटेरियल से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो वेस्ट मटेरियल सारा इसमें किडनी के अंदर आ जाता है। किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद वो ये जो ट्यूब्स होती है इसको बोलते हैं यूटेरस, यूटेरर, तो यूरिटर्स इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ये 2 ट्यूब्स होगी, तो इसके अंदर यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद ये हमारे यूनरी ब्लैडर होता है। यूनरी ब्लैडर क्या कर लेता है, इन सबको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि इकट्ठा कर लेगा पूरे पार्ट को, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे उसमें इकट्ठा कर लेगा। ये यूनरी ब्लैडर होता है, मस्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मसल्स होती है इसके अंदर। जब ये फुल हो जाता है, यानी कि फुल भर जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा ये है यूथेरा, ठीक, ये यूथेरा हो गया, और ये क्या है, यूनरी ओपनिंग। तो यूनरी ब्लैडर से यानी कि पूरा यूथेरा के अंदर आ जाएगा, और फिर यूथेरा के अंदर फिर फुल होने के बाद फिर ये क्या है, यूनरी ब्लैडर के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ट्यूब लाइक जो यूथेरिस हो, जो मैंने बता दिया, तो इसके अंदर क्या है, ब्लैडर के अंदर क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है और पास आउट कर देते हैं इसमें यूनरी से इसके अंदर। अब जो किडनी है, यानी कि किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से फिर यूथेरा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने आपकी इसकी जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो आप उस शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर नॉर्मली अबाउट 1 to 1.8 लीटर, ठीक है, यानी इतने लीटर यूरिन होता है 24 आवर्स के अंदर। और जो यूरिन के अंदर क्या होता है, 95% वाटर प्रेजेंट होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपेरिमेंट दैट वी स्वीट ऑन ए हॉट समर। हम ये भी देखते हैं कि जो गर्मी के दिन हम क्या करते हैं, गर्मियों के दिन हमें गर्मी लगती है, तो हमें क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है, तो हमारी स्किन से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पसीने के अंदर क्या होता है, वाटर और प्लस सोल्ट। ठीक, इसके अंदर तो ये भी क्या होता है, पसीना भी हमारा क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो वेस्ट है, तो ये भी हमारी स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए हमारी बॉडी में इसकी स्किन के अंदर स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ये वेस्टेज होता है। और जो पसीना आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि हमें कूल फील होता है। ठीक है, तो दिस इज द बिकॉज, क्यों होता है कूल फील, बिकॉज द वाटर एवोपरेट फ्रॉम द पोर्स इन द पार्ट विच कॉज कूलिंग, यानी कि जो वाटर होता है जो एवोपरेट होता है जो हमारे पोर्स से, पोर्स मीन्स यानी कि छिद्र, ठीक है,
तो जिसके कारण हमें कूल फील होती है, यानी कि हमें ठंड सी महसूस होती है। अब कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमन्स बीइंग के अंदर क्या होती है, यूरिया निकलता है, यानी कि यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होगा। उसी तरह से जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश हो गई, तो फिश क्या एक्सक्रीट करती है वेस्ट मटेरियल, उनको क्या निकलता है, अमोनिया, ठीक है, वो डायरेक्टली डिजोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर। उसी तरह से लिजार्ड, बर्ड्स और स्नैक, इनके अंदर जो सेमी सॉलिड निकलते हैं और जो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ये कहलाती है यूरिक एसिड। और द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन द ह्यूमन के अंदर क्या होता है, यूरिया, ठीक। उस तरह से इनके समटाइम ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ इंजरी। कई बार क्या होता है कि जो किसी भी व्यक्ति की जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है किडनी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर वो वर्क करना बंद कर देती, काम नहीं करती, तो इसके अंदर जो किडनी फेल हो जाती है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्टार एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव unless then blood is filtered periodically through a artificial kidney. This process is called the dialysis. तो जो उसकी जो किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो ब्लड को तो क्या फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन का काम जैसे शुरू करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। हमें पसीना आता है, कूल और बॉडी ठंडा रखती है, हमें पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो जो भी हम मिनरल्स पानी वगैरह जो भी डालते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये सारे हम प्लांट्स के रूट में डालते हैं, ठीक है, तो रूट के थ्रू ही वो किसमें, स्टेम तक, और स्टेम से फिर लीव्स वगैरह के जाते हैं। तो हम ये तो पता है कि जो प्लांट है ऑटोट्रोफिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज तो वही कर लेते हैं कि CO2 छोड़ ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसमें पढ़ा था, उस तरह से हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल्स वगैरह होती है, हर सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी वगैरह कैरी करते हैं, ठीक। तो उसी तरह से जो न्यूट्रिशन वगैरह ऑब्जर्व वगैरह करते हैं प्लांट, ठीक है, प्लांट को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो न्यूट्रिशन वगैरह जो लेते हैं उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो, द प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल बाय द रूट, जो प्लांट होते हैं ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को किसके थ्रू, रूट के थ्रू। तो देखो ये रूट है, ठीक है, इसके अंदर रूट का डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है, रूट हेयर है, ठीक। जैसे ये रूट है, तो रूट क्या होंगे, देखो छोटी छोटी ब्रांचेस दिखाई देती है आपको, तो वो रूट हेयर्स होती है। हम जो भी पानी और जो मिनरल्स, खाद वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी प्लांट्स के रूट में डालते हैं, तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके रूट हेयर पूरे उसको बॉडी के यानी कि स्टेम से ले जाकर स्टेम के थ्रू ब्रांचेज और लीव्स वगैरह तक इस तरह से उसमें पहुंचा देते हैं। अब इसके अंदर जो रूट एयर्स यानी कि जो रूट होती है प्लांट की, उसके अंदर एक जाइलम टिश्यू होता है, रूट के अंदर, सूट के अंदर इसमें, तो जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू क्या कैरी करता है, केवल वाटर, यानी कि ये वाटर को ही बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। एक जाइलम होता है और दूसरा होता है एक फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या पहुंचाएगा, मिनरल्स पहुंचाएगा इसके अंदर। यहाँ पे रूट हेयर्स, हम देखो यहाँ पे आएगा आपका, द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये रूट एयर होती क्या कर लेता है, इंक्रीज कर देता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी वाटर के अंदर मिक्स होते हैं। तो रूट एयर इज द कंटेन द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स। रूट एयर कंटेन कर लेता है वाटर को, जो वाटर का प्रेजेंट होता है सोयल पार्टिकल्स बीच में, ठीक है। Can you guess how water move from the root to leaves? What kinds of transport system in the present in the plants? यानी क्या आप गैस कर सकते हो कि जो रूट के से और लीव्स तक कैसे पानी पहुंचता है, ठीक, यानी इसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर। जो प्लांट होता है उसके अंदर एक पाइप लाइक वेसल्स होती है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल, और जो सोइल के अंदर न्यूट्रिशन होता है उनको भी। तो वेसल्स आर मेड अप ऑफ द स्पेशल सेल, वो स्पेशल सेल की प्रेजेंट होती है, स्पेशल सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। तो फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू से, तो ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ ए सेल। टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ द सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म
जो एक स्पेशलाइज फंक्शन करती है ऑर्गेनिज्म का, तो द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो ट्रांसफर करता है वाटर को और न्यूट्रिशन को प्लांट्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। जाइलम फॉर्म्स a continuous network of channel that connect root to the leaves through the stem and branch and thus transport water to the entire plant। जो जाइलम होता है एक कंटिन्यूसली एक नेटवर्क चैनल होता है उसके अंदर, जो कनेक्ट होती है रूट से और लीव्स के अंदर, ठीक, लीव्स से स्टेम, यानी रूट से, यानी कि रूट्स टू लीव्स, लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांच एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, और फिर ये इस तरह से वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देती है। यू नो दैट लीव्स सिंथेटिक फूड, हमें पता है कि जो लीव्स होती है वो फूड बनाती है, तो फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड द फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और जाइलम क्या ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिशन एंड वाटर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपिरेशन, ये आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर। पहले एक्टिविटी में क्या बता रखा है कि एक लार्ज पोटैटो लो और पील ऑफ इट्स द आउटर स्किन, और जो आउटर स्किन के ऊपर उसके ऊपर एक पील करो, ठीक है, कट करो, वन एंड, एक एंड कट कर लो और एक बेस फ्लैट बेस बना लो और उसके अंदर एक होल सा कर दो, यानी कैविटी बना दो दूसरी अपोजिट साइड के अंदर। उसका पूरी तरह से उस कैविटी को आप शुगर सॉल्यूशन से भर दो। शुगर सॉल्यूशन से भरने के बाद उसके जहां तक आपने शुगर सॉल्यूशन भरा उस पर वहां पर एक आप नोट कर लो, यानी कि पिन लगा दो वहां पे, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। इस तरह से ये पोटैटो लिया, ऊपर से यहाँ पे आपने क्या किया, होल कर दिया और यहाँ पे आपने कट करके और इसके अंदर क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, ये पोटैटो है, तो इसके अंदर ये शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया और ये पिन लगा दिया आपने कि यहाँ तक आपने शुगर सॉल्यूशन भरा है। अब इसको यहाँ पे किसी पोट में या बीकर वगैरह में इसमें रख के और इसके अंदर नीचे क्या भर दो, पानी भर दो कुछ अमाउंट के अंदर। अब आप देखोगे कि जो पानी है, यानी कि जो आपने ये पानी भरा है जो नीचे इसके बॉटम के अंदर, लेवल ऑफ द पिन, ठीक है। अब आप इसको ये कि कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, ठीक है। कुछ घंटे के बाद छोड़ने के बाद देखोगे कि आपने जो इसका शुगर सॉल्यूशन है यहाँ तक फिल किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर आप इसको देखोगे तो शुगर सॉल्यूशन है यानी कम्प्लीटली फिल हो गया, मीन्स यहाँ पे जो इसकी कंसेंट्रेशन है, अमाउंट है, ये ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखोगे कैसे हो, तो इसी तरह से जो प्लांट के अंदर रूट एयर है और जो टिश्यू है, तो यानी कि रूट एयर से यहाँ पे टिश्यू की तरफ पानी को सप्लाई करता है ऊपर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। आपने 6th क्लास में पढ़ा था प्लांट क्या करते हैं, रिलीज ए लॉट ऑफ द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो पानी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर किसके थ्रू, फ्रॉम सोइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब यूटिलाइज बाय द प्लांट, कि जो द वाटर एवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो जो ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि वाटर निकालते हैं प्लांट, तो वो लीव्स के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल, यानी कि दैट यू प्रोवाइड व्हेन यू द सक वाटर थ्रू ए स्ट्रा, यानी कि उस तरह से निकालते हैं पानी को, एवोपरेट करते हैं वाटर को लीव्स में, यानी कि जनरेट करते हैं थ्रू सक्शन पुल की तरह, जैसे कि आप किस स्ट्रा से पानी को खींचते हो, ठीक है, यानी स्ट्रा से जैसे पानी या जूस वगैरह पीते हो इस तरह से। तो विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट। तो इसके अंदर कहता है कि इस तरह से जो जिस ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी जो प्लांट होते हैं वो कूल होते हैं, ठीक है, यानी कूल फील करते हैं, यानी कि हमें ठंडक महसूस होती है, ट्रांसपिरेशन करते हैं तब, जैसे कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक, तो उसी तरह से वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो उनसे भी हमें ठंडक महसूस होती है। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम करेंगे इसके कीवर्ड्स। अमोनिया मीन्स यानी कि अमोनिया होता है आर्टरी, धमनी, ब्लड मीन्स खून या आप इसको रक्त भी कह सकते हो, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिका, कैपिलरी कोशिका, सर्कुलेटरी सिस्टम
सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स यानी कि अपोहन, ठीक है। नेक्स्ट डायलिसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम संचार प्रणाली, सर्कुलेटरी यानी कि संचार सिस्टम मीन्स प्रणाली। डायलिसिस अपॉन एक्सक्रेशन यानी कि मल त्याग। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली, उत्सर्जन मीन्स यानी कि किसी चीज को जैसे बाहर वगैरह निकालना। और हीमोग्लोबिन रुधिर वर्णिका, ठीक है। हार्ट बीट एक दिल की धड़कन। किडनी को आप गुर्दा या वर्क भी कह सकते हो। फ्लोएम यानी कि उत्तक से संबंधित एक छाल होती है, ठीक है। फ्लोएम या क्या है, एक टाइप का टिश्यू है। प्लाज्मा रक्तरस प्लाविका। प्लेटलेट्स बिंबाणु। पल्स नाड़ी। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। हेयर रूट हेयर जड़ रोम। स्टेथोस्कोप परिशावक, ठीक, जिससे हमें हार्ट बीट को सुनते हैं। स्वीट मीन्स पसीना। टिश्यू उत्तक। यूरिया, यूरिया क्या होता है, जो स्तनपायी के पशुओं के जो मूत्र में पाया जाता है, पाए जाने वाले का मिश्रण होता है, ठीक है, वो यूरिया कहलाता है। यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी या मूत्र नली। यूरिथेरा मूत्र मार्ग। और यूरिक एसिड यूरिक अम्ल होता है। यूनरी ब्लैडर मूत्राशय। वीनस व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। और जाइलम होता है एक टिश्यू है, ठीक है, जो प्लांट के अंदर होता है। तो जाइलम टिश्यू का नाम है, तो जाइलम इज जाइलम, ठीक है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।